हेलो एवरीवन, जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, इस वीडियो में जन्माष्टमी में कैसे डेकोरेशन करनी है, कैसे तस्वीर से पूजा करनी है। पिछली वीडियो में मैंने डाला था कि मूर्ति से किस तरह से पूजा करनी है कृष्ण जी की, और इसमें तस्वीर से कैसे पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने यहाँ पर हुला हुप ले लिया है। आप कोई भी, आपके पास डेकोरेशन की कोई भी चीज़ हो, पाइप हो तो पाइप खड़े करके भी कर सकते हैं आप। मेरे पास हुला हुप है तो मैंने ये ले लिया है। उसके ऊपर आप माला भी इस तरह से, जैसे मैं लपेट रही हूँ, इस तरह से हुला हुप का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको हुला हुप पे कपड़ा लगा के बताया था डेकोरेशन आइडिया, आप उस तरह से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेकंड तरीके से हुला हुप का प्रयोग किया है। तो यहाँ मैं सब उस पर पूरी माला लपेट दूँगी फूलों की, इसे अच्छे से ढक दूँगी। और इसके ऊपर दोस्तों मैं जो लाइटिंग आती है, लाइटिंग भी लगा दूंगी। इसके अलावा आप ये जो बीच में जो है, यहाँ पर आप लटकन भी लटका सकते हैं। आपके पास कोई डेकोरेशन लटकन हो, उसे लटका कर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसे जो टिकाना है, आप चौकी से ही टिका दीजिएगा, अच्छे से टिक जाता है। और फिर आप चौकी लगा दीजिएगा, चौकी पे कपड़ा आपको लगा देना है। अगर जैसे कि फूल वगैरह गिनने हैं, मैंने नॉर्मली डेकोरेशन करिए, आप टेपिंग करके पक्की डेकोरेशन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये डेकोरेट हो जाएगा। इसके ऊपर आप जो लाइटिंग की जो होती है लड़ी, आप उसे लपेट दीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पर लपेटूंगी। तो इससे लाइटिंग बहुत अच्छी लगती है। और किस तरह से पूजा करनी है, यदि आप तस्वीर है आपकी, उससे भी कर सकते हैं। जैसे मैंने मूर्ति से बताया, वैसे भी आप पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले चौकी ले लीजिए, चौकी को अच्छे से पवित्र कर लेनी है। पवित्र करने के बाद आप जो कपड़ा है, पीला, लाल या फिर नीला कपड़ा ले लिया मैंने, हरा भी ले सकते हैं आप, चौकी पर बिछा लीजिए। गंगा जल से पवित्र कर लेनी है। यहाँ पे मैंने फूल बंगला ले लिया है, मेरे पास फूल बंगला रखा था। और आसपास आप डेकोरेशन कर सकते हैं, कोई भी डेकोरेटेड सामान हो आप पर, वो लगा सकते हैं सजाने के लिए आसपास, तो अच्छा सा लगता है। तो उस तरह से आप डेकोरेट भी कर सकते हैं। या फिर लाइटिंग दिए होते हैं, वो मैंने बहुत सी आइडिया देना चाहा, आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों पूजा विधि। तो पूजा विधि कैसे करनी है। सबसे पहले मैंने गणेश जी को स्थापित कर दिया चावल लगा के, फिर चावल के ऊपर ही मैंने ठाकुर जी को स्थापित कर दिया है, या फूलों पे भी कर सकते हैं आप। और एक कलश स्थापित कर दिया है। कलश के बाद आप जल भरकर सिंपल ही कलश स्थापित कर दीजिएगा। उसके बाद मैं ठाकुर जी को माला पहनाऊंगी। गणेश जी को मैंने बस स्वरूप कलावा अर्पित करा है, जनेऊ अर्पित करा है, तिलक मैंने दोनों को लगा दिया है। और अगर आपके पास फूलों की माला है, फूलों की माला पहना सकते हैं, या फिर आप इस तरह से कलावे की माला भी पहना सकते हैं। तो यहाँ मैंने कलावे की माला कर दी है। और मैंने कलश पे भी सतिया बना दिया है, कलश को भी मैंने टीक लिया है। और यहाँ पे फिर मैं मटकी रखूँगी, जो ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, माखन की मटकी। तो माखन अंदर ना भरें तो आप इस तरह से भी प्रयोग कर सकते हैं, मटकी रख सकते हैं, उसके ऊपर एक कटोरी माखन और मिश्री रख सकते हैं। तो मैंने माखन और मिश्री यहाँ पर रख दिया है ठाकुर जी को। और जो भी आपने भोग बनाया है, जो भी पंजीरी भोग लगाई है, ये सुबह की पूजा है, शाम की भी इस वीडियो में दिखाऊंगी आपको। जो भी आपने भोग लगाया है, बनाया है, वो आप सारी चीज़ें का भोग लगाइए। पंजीरी बनाई है, खीर बनाई है, या जो भी आप बना रहे हैं, वो सभी चीज़ें भोग लगानी है। तो यहाँ मैंने दिया प्रज्वलित कर लिया है, ठाकुर जी को भोग लगा दिया है जो जो मैंने बनाया है। और उसमें तुलसी दल जरूर डाल लीजिएगा। पंचमेवा का भोग जरूर लगाएं। बतासे मैंने यहाँ रखे हैं, पंचमेवा रखी है। इस तरह से जो भी आपने भोग लगाया, आप फल जरूर रखें। फल 5 या 7 प्रकार के जो भी फल रखें, वो जरूर रखें। एक खीरा रखें, जिससे जो नाल होती है वो काटी जाती है। जब बच्चा मतलब पैदा होता है तो नाल काटी जाती है, तो उसका नाल छेदन होता है इससे, खीरे से। तो इसका प्रयोग इस समय किया जाएगा रात के समय। तो एक खीरा रख दीजिएगा। फूल समर्पित करने हैं, जो पुष्प आपने लिए हैं सभी भगवानों को समर्पित करें। गणेश जी को, ठाकुर जी को, कलश को, सभी चीज़ों को समर्पित करने हैं। और ठाकुर जी को एक इस तरह से तुलसी की मंजरी सहित जो तुलसी की लगी होती है, वो ज़रूर चढ़ाएं, वो ज़रूर अर्पित करी जाती है। और फिर इत्र लगाएं। इत्र का विशेष महत्व होता है। इत्र लगाने से घर में सुख संपन्नता आती है और मधुरता बनी रहती है। तो इस तरह से तो आपकी पूजा बिल्कुल संपन्न हो जाए, आपने सभी अच्छी चीज़ें खिला दी हैं, पिला दी हैं, पेट भर जाए जब ठाकुर जी का, तो आपको क्या करना है, शाम के समय जब ठाकुर जी को हमने लेटाना है, तो ठाकुर जी का पेट भरा होना चाहिए, क्योंकि अब हम उन्हें केवल 12 बजे ही उठाएंगे।
तो चाय वगैरह सभी पिला दीजिए, जो भी आप खिलाते पिलाते हैं। और उसके बाद शाम के समय जैसे 4-5 लगभग 4-5 बज जाएं तो एक पीला कपड़ा लेना है, या फिर आप कोई सा भी सादा कपड़ा भी ले सकते हैं जो साफ़ शुद्ध कपड़ा हो। उससे आपको जो प्रतिमा है ठाकुर जी की उसको ढक देना है। फिर आपको कोई भी पूजा नहीं करनी है, कोई भी घंटी नहीं बजानी है, ना ही ठाकुर जी को छेड़ना है। इतना याद रखें कि ठाकुर जी को अच्छे से पेट भर दिया है आपने। फिर इस तरह से मैंने ठाकुर जी को ढक दिया है। और दक्षिणा रख दीजिए, जो भी दक्षिणा आपको रखनी है, और इस तरह से बंद करके रख दीजिए। अब 12 बजे पर इस तरह से आप ताली बजा के उठा सकते हैं, या फिर आप थाली पीट के उठा सकते हैं, चम्मच से थाली पीट के उठा दीजिए, या घंटी बजा के, जैसे भी आप उठाना चाहें। ठाकुर जी को बड़े प्यार से उठाना है। उठाने के बाद आपको एक कपड़ा हटा देना है। कपड़ा हटाने के बाद आपको नाल छेदन करना है। तो खीरा ले लीजिए जो आपने रखा है ठाकुर जी के पास, उससे सिक्के की मदद से इस तरह से सिक्के की मदद से उसे अलग कर देना ऊपर से खीरे को। आप देख रहे हैं ना, डंठल वाला खीरा हो मिल जाए तो और भी अच्छा है, ना मिले तो इस तरह से खीरे को अलग करके जो डंठल है वो आपको किसी पेड़ में गाड़ देनी है, और ये जो खीरा है बाकी आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। फिर ठाकुर जी को भोग अर्पित करें, माखन मिश्री का भोग लगाएं, और जो भी आपने रात के समय खाना बनाया है उसका भोग लगाएं। और जो भी आप गिफ्ट लेके आए हैं ठाकुर जी को वो दें, जैसे मोर का पंख, मुरली बहुत बेहद पसंद है ठाकुर जी को, वो अर्पित करें ठाकुर जी को। और जो भी आपने रात के समय खाना बनाया है, भोग बनाया है, वो अर्पित करें। याद रखें, फिर जब पूजा पूरी संपन्न हो जाए तो प्रसाद वगैरह खा लें और बाकी प्रसाद रख दें उठा के। एक थोड़ा ही प्रसाद रात के समय छोड़ दीजिए, और फिर उन्हें मतलब सुलाएं रात को। मतलब कपड़े हल्के करके, अगर आपने ड्रेस पहनाई है तो इन्हें सुलाकर ही सोएं आप। राधे राधे।